की और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा कि चार्ट ऑफ द वीक हम आपको यहाँ पे ऐसे स्टॉक बताएंगे। ध्यान समझिएगा, हम आपको यहाँ पे ऐसे स्टॉक बताने वाले हैं, ठीक ना, जो ब्रेकआउट करने वाले हैं, जो जिसमें ब्रेकआउट आने वाला है। ऐसे स्टॉक हम आपको नहीं बताएंगे जो ब्रेकआउट यहाँ से कर चुके हैं, ठीक ना। देखिए, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि देखिए, अगर जो स्टॉक पहले से ही ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुके होंगे तो उस स्टॉक को बताकर हम आपको अगर बताते हैं तो उसमें आपका कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन देखिए, जो स्टॉक ब्रेकआउट करने वाले हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं, जो ब्रेकआउट करके एक अच्छा रिटर्न आपको वहाँ से मिल सकता है, अच्छा टारगेट अगर आपको वहाँ से मिल सकता है, तो हम आपको ऐसे स्टॉक के बारे में ही बताएंगे, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना, जिससे आपको हम जो भी वीडियो बनाते हैं चार्ट एनालिसिस की, वो आप तक सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक ना। ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम मेरे पास चार्ट ऑफ द वीक की इस वीडियो में सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है ये हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, ये वीकली चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक। ध्यान से समझिए बातों को, केवल क्लियर ध्यान समझिएगा। देखिए, ये हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक समझिए पहले ये कर क्या रहा है, इसलिए हम इसे चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस की वीडियो में क्यों रखें। ध्यान समझिएगा। देखिए, प्राइस ध्यान समझिए, तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, ठीक ना। लेकिन आप ध्यान देंगे तो इन सभी कैंडलों का हाई देखिए 1 2 3 4, ठीक ना। मतलब ये क्या हो रहा है कि देखिए, बायर क्या सोच रहे हैं, बायर जब भी ये स्टॉक की नीचे की ओर यहाँ पे आ रहा है, नीचे स्टॉक ये आ रहा है यहाँ पे, तो 2-3 बार इसने ट्राई किया, लेकिन बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे ये स्टॉक नीचे की ओर आता है तो बायर इसी स्टॉक को फिर से ये इसी ऊपर की ओर यहाँ से बाउंस बैक करते हैं, ठीक ना। लेकिन ये जो लेवल आप यहाँ पे ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल क्या है, ये लेवल स्ट्रॉन्ग एक सेलर का लेवल है, ठीक ना। मतलब क्या कि देखिए, बायर तो ट्राई कर रहे हैं इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर बाउंस बैक करने के लिए। ध्यान से चार्ट की साइकोलॉजी समझिएगा। बायर सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक को यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर क्यों लेके रख दे, ठीक ना। लेकिन देखिए, जो भी सेलर हैं, सेलर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सेलर क्या चाहते हैं कि नहीं, ये सेलर जब तक ये लेवल 4758 का जो ये लेवल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये स्टॉक जो है बायर के कंट्रोल में नहीं आएगा, उसमें आपको इसमें एक अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग ये सेलर का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, बायर 1 वीक 2 3 4 लगभग 4 वीक से बायर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इस स्टॉक को यहाँ ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेलर यहाँ पे हैवी हैं और सेलर इस स्टॉक को नीचे की ओर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दें, ठीक ना। तो हमें अब इस स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, अब आपको हम ये बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको इस चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस की वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं, देखिए कि अगर ये स्टॉक एक वीकली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर दे, ध्यान समझिएगा, एक वीकली कैंडल ये इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो एक वीकली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो जो भी सेलर यहाँ पे होंगे वो ट्रैप होंगे या सोचेंगे कि नहीं, अब हम अपने पोजीशन से अब हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बायर है यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और यहाँ से प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर चला जाएगा। तो चार्ट ऑफ द वीक में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये स्टॉक 4753 के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज करता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा ये हो सकता है 49, लगभग 5000 का टारगेट हो सकता है, 5000 का 4992 का ये आपका टारगेट यहाँ से हो सकता है। इसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, जो भी कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी, सेम कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखिएगा और क्वांटिटी आप हमेशा हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है तो आप क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए, और रिटेस्ट करता है तो ठीक है, और रिटेस्ट नहीं करता तो आप टारगेट यहाँ से अपना ये टारगेट आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए, आप साफ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से जा सकता है, ठीक ना। सेम पीछे भी देखेंगे, पीछे भी चार्ट को ध्यान समझिए, ये इस लेवल को आप फिर से यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप कि देखिए, यहाँ भी बायर यहाँ पे जब भी ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब भी बायर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक को हम यहाँ से ऊपर की ओर ले जाएंगे, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से सेलर इसे नीचे की ओर क्लोज करा दे रहे थे, लेकिन जैसे देखिए एक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया तो बाउंस बैक करके कितना अच्छा ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से चला गया, ठीक ना। तो सेम कंडीशन यहाँ भी ऐसे ही होगी कि जैसे यहाँ से एक कैंडल वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, एक कैंडल वीकली यहाँ से क्लोज होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ से बाउंस बैक टारगेट एक अच्छा यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें ये बायर इसे कहाँ तक, पहला जो स्विंग हाई है यहाँ तक लेके जा सकते हैं, और अगर इसके बाद ऊपर और भी जाता है स्टॉक तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस चार्ट ऑफ द वीक की एक इस स्टॉक को
हीरो मोटो को आपका स्टॉक आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक ना। एक स्टॉक और बताते हैं आपको, 3 स्टॉक बताएंगे हम। एक स्टॉक है हमारे पास इंडसइंड बैंक का, ठीक ना, INDU, देखिए इंडसइंड बैंक का स्टॉक है, ठीक ना। देखिए इंडसइंड बैंक का स्टॉक ये है, ठीक। इस चार्ट को भी ध्यान से आप देखिए, चार्ट को कैसे रीड करना है हम आपको ये सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। जो स्टॉक ब्रेकआउट करने वाले हैं हम आपको वो बताएंगे, ध्यान समझिए। देखिए इस स्टॉक के चार्ट को ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, ध्यान समझिए, इसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इस चार्ट में हो क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान से क्लियर बातों को अच्छे से समझते हैं अगर आप, तो ध्यान से अच्छे से प्राइस के बिहेवियर को आप समझिए। देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आया, प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक ना, लेकिन नीचे आया तो देखिए इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखिए, देख रहे हैं, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, ठीक ना। मतलब क्या कि जब भी सेलर इस स्टॉक को नीचे की और यहाँ से ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बायर यहाँ से बैठे हुए हैं, ठीक ना। यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो पिछला ये देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो जब भी स्टॉक इसके अंदर आता है, इस रेंज के अंदर आता है, तो यहाँ से बायर क्या करते हैं, इसे बाउंस बैक करके यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन इस पॉइंट पे क्या बैठे हैं, इस पॉइंट पे यहाँ से सेलर बैठे, ध्यान समझिएगा, वीकली चार्ट है ये, इस पॉइंट पे सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये स्टॉक अभी क्या है, इस साइडवेज जोन में, ट्रैपिंग जोन में यहाँ से फंसा हुआ है। तो अगर आप इसमें एक स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनाते हैं तो आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये स्टॉक डिसाइडिंग जोन में है ही नहीं। आपको इसमें करना क्या है कि देखिए अगर ये स्टॉक, ध्यान समझिएगा, अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है और एक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, ध्यान समझिएगा, एक वीकली कैंडल ये क्या करता है, 1574 रुपये के ऊपर एक वीकली कैंडल यहाँ से क्या करता है, क्लोज कर देता है, ठीक ना, इसके ऊपर। तो देखिए क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे हैं ये सारे सेलर अपने क्या करेंगे, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लेंगे या यहाँ से निकल के अपनी पोजीशन को यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ से बायर यहाँ से इसको अपने पोजीशन में कर लेंगे, ठीक ना। तो और यहाँ से ये स्टॉक निकलता है तो 1574 रुपये से आपका टारगेट क्या होगा, सेम जो पिछला जो स्विंग हाई रखे हैं यहाँ पे 1697 यानी 1700 का टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। 1700 के पास ये स्टॉक यहाँ से जा सकता है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि इस स्टॉक में आपका एक वीकली कैंडल क्लोज करता है तो आप इसमें स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट करे, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है उस सेम कैंडल का आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस सेम कैंडल का जो लो होगा उसका स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट टाइम आप हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करेंगे और सेकेंड टाइम जब ये प्राइस रिटेस्ट हो तो आप जो क्वांटिटी और है उसको मतलब आप ऐड करिएगा, नहीं तो आप हाफ क्वांटिटी में भी इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपने कैपिटल को कम से कम 5 से 6 पार्ट में बांट लीजिए और कभी भी एक साथ पूरी कैपिटल के साथ आप किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेड मत कीजिए, ठीक ना, चाहे इंटरडे मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ से बाउंस बैक करके आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पे किए हैं तो यहाँ से अच्छे से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ से नीचे की ओर आता है, थोड़ा रिटेस्ट करता है, तो उसके बाद अगर आप अपनी बची हुई क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट आपका फिर से यहाँ से बड़ा हो सकता है, ठीक ना। तो इस स्टॉक को ध्यान रखिएगा कि इस स्टॉक को, ये जो इंडसइंड बैंक का स्टॉक है, ये एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ से दे सकता है। चार्ट ऑफ द वीक की ईक एनालिसिस ये भी है, ठीक ना। इस चार्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 1574 रुपये के ऊपर आपको इस स्टॉक में नजर बना के जरूर रखनी है, ठीक ना। अब देखिए एक स्टॉक और बताते हैं आपको हम, HDFC बैंक का, ठीक ना। HDFC बैंक का स्टॉक का चार्ट आप ध्यान से देखिए, वीकली चार्ट है, इसके ध्यान से समझिएगा, केवल आपको हम चीज़ें क्लियर दिखाएंगे और समझाएंगे। देखिए ये जो लेवल हमारे पास है वो क्या है, 1479 यानी 1480 रुपये का हमारे पास ये लेवल है, ठीक ना। ध्यान से आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखना और समझना है। देखिए जब ये प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया, ध्यान समझिएगा, जब प्राइस यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक ना, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया और ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे बार बार यहाँ पे बायर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इस प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सेलर इस प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाने नहीं देना है। जब भी प्राइस इसके पास जाता है तो सेलर इसे नीचे की ओर यहाँ से क्लोज करा दे रहे हैं, ठीक ना। सेलर क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ से इस प्राइस को नीचे की ओर यहाँ से क्लोज करा दे रहे हैं, ठीक ना। तो हमें वेट करना है, हमें इस स्टॉक को वेट करना है। देखिए हम वैसे स्टॉक बता रहे हैं आपको जो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करने वाले हैं, जो हो चुके नहीं, ब्रेकआउट करने वाले हैं, जिसमें आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जो ब्रेकआउट हो गया उस स्टॉक को जान के आपको कोई भी फायदा नहीं है, जो होने वाला है उसको देखिए, ठीक ना। देखिए अगर ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन जो ब्रेकआउट होने वाला है जिसमें पोजीशन आप बना सकते हैं, हम आपको वैसे स्टॉक ही बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर ये स्टॉक 1480 रुपये के ऊपर एक वीकली कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, एक वीकली कैंडल अगर क्लोज करता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला जो स्विंग है
1700 का, 1691 रुपये का। तो आपका एक टारगेट यहाँ, एक बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये टारगेट आपका एक बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये स्टॉक कहाँ चला जाएगा, फिर उसके बाद ये स्टॉक अपने जो हाई प्राइस है उसके बाद 1700 के लेवल के पास ये स्टॉक यहाँ से जा सकता है, ठीक ना। तो आपको वेट करना है कि इसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज करता है और जो कैंडल ब्रेकआउट करे उस सेम कैंडल का लो आपका हाफ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे एंट्री करेंगे इस स्टॉक में, और रिटेस्ट करने पे आप और बची हुई क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ ही आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। फुल क्वांटिटी में कभी भी ट्रेड, चाहे प्राइस कितना भी अच्छा हो, आपको फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप हाफ क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, सेकंड टाइम जब रिटेस्ट होता है तो आप उसमें और बाकी क्वांटिटी आप वहाँ पे ऐड कीजिए, ठीक ना। तो इस स्टॉक को ध्यान रखिए, HDFC बैंक के चार्ट को भी, अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक बहुत फास्ट से बाइंग आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। क्यों? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 वीक से 10 हफ्तों से प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है प्राइस यहाँ से, और यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, ठीक ना। क्योंकि जो यहाँ से सेल किया है उनके पास ये स्टॉपर्स रखने के लिए एक अच्छा प्लेस यहाँ पे मिल चुका है। जैसे ये स्टॉपर्स इन लोगों का हिट होता है और प्राइस यहाँ से ऊपर की हो जाता है, तो ये सारे जो सेलर हैं यहाँ से प्राइस को अपने एग्जिट करेंगे और बायर की पोजीशन में फिर से ये HDFC बैंक का स्टॉक यहाँ से आ सकता है, ठीक ना। तो इस स्टॉक को जरूर नजर बना के रखिएगा, इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है इस ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक ना। दोस्तों ये थी चार्ट ऑफ द वीक की एक एनालिसिस की वीडियो, और वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी बस इतना ही, थैंक यू।